दिया। मैगी मैम 2 मिनट वाली। पहले ये बताओ यार, स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है? 36 स्टूडेंट क्या हुआ है? मैम आई थिंक ना, जैसे हमारी फिजिक्स की क्लास लगी तो उसने क्लास कैंसिल कर दी थी, तो बच्चे सोच रहे कि ये भी नहीं लगेगी। हाँ शिवम कुछ कहना चाहते हैं, आपने हैंड रेज किया है। शिवम बार बार हैंड रेज कर रहा है, बस बोल नहीं रहा, कुछ बोल। नो मैम, मैम गलती से हो गया। ये भी हैंग हो रही है, मेरी भी हैंग हो रही है। ये क्या है? स्क्रीन दिख रही है ब्लैक ब्लैक दिख रही है बार 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 बार। मैम आप ठीक है, लिख रही है। अब ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। मैम ये दरअसल मेरे को लगता है मीट ना अपना न्यू वर्जन अपडेट कर रहा है, उस कारण हो रही है ऐसा। पता नहीं हो क्या रहा है, छोड़ो। मैम जो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था तो वो यही बोल रहे थे कि मीट अपने आप को अपडेट कर रहा है, इसलिए उसमें थोड़ी सी मतलब लैकनेस आ रही है। पता नहीं क्या करते रहते हैं, भगवान ही जाने क्या करते रहते हैं। चलो भाई, बात करते हैं हमारा जो टॉपिक रह गया था, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर से मतलब हमारे क्या होंगे, दो सब्सटेंस होंगे, है ना। अब क्या होगा, जब उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम हो जाए, किसमें? वेपर फेज में और लिक्विड फेज में। वेपर फेज क्या होता है, लाइक एक्स से लिखते थे, है ना, और लिक्विड, सॉरी ये क्या है मेरा, वेपर फेज, और लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ऐसे लिखते थे वाई ए करके। जब हमारा क्या है कि हमने कोई क्या है सॉल्यूशन लिया, मिक्सचर लिया, अब इसमें टेम्परेचर क्या है इंक्रीज करेंगे तो वेपर्स बनेंगे, तब हमारा क्या होगा, लाइक इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए, ठीक है, और ये वेपर्स का मोल फ्रैक्शन तब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, दैट फेज इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बेसिकली क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, लेकिन उनका सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है मिक्सचर का, ठीक है, और क्या होता है, सेम कॉम्पोजिशन होता है। कहने का मतलब है कि मैंने ना इथेनॉल मिलाया, ठीक है, इथेनॉल और वाटर लिया, ठीक है, अब इन दोनों को क्या है, गरम किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, गरम करने पे क्या हो गया, लाइक मेरा 95% इथेनॉल क्या हो गया, वेपर्स बना रहा है, 95% इथेनॉल बना लिया और 5% मेरा वाटर है, ठीक है। अब क्या हो गया, आफ्टर जब ये 95% तक पहुंच गया, उस कांस्टेंट टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा, वेपर्स बन जाएंगे। अब इसके जो वेपर्स होंगे वो क्या होगा, लाइक उसमें ना हमारा सॉल्यूशन का भी मिक्सचर होगा, लेकिन अब उसको लाइक जो हमारा सॉल्यूशन है, जो नॉर्मल सॉल्यूशन होगा उसे हम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा वेपर फेज में पहुंच जाएंगे, ये दोनों क्या है, दोनों मिक्सचर जब वेपर फेज में पहुंच जाएंगे, ऐसे जब आप 95% उसका क्या है कंज्यूम हो गया, 5% इसका कंज्यूम हो गया, तो तब क्या होगा, ऐसे मिक्सचर को जब हम क्या करते हैं और ज्यादा अलग नहीं कर सकते, वो क्या हो जाता है हमारा, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। उसे बोलते हैं हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जिसे हम डिस्टिलेशन के थ्रू अब अलग नहीं कर सकते, ठीक है, वो हो जाता है हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यस मैम। ठीक है, अब इसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक और मैक्सिमम बॉइलिंग। अब मिनिमम बॉइलिंग एक चीज याद रखना, जो मैंने लाइक डेविएशन पढ़ाए थे, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउल्स लॉ में पढ़ाए थे ना। यस मैम। अब लाइक ये चीज याद रखना, जब ना लाइक जो क्वेश्चन आते हैं एजियोट्रॉप से, वो इस टाइप के आते हैं कि आपको दो क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपको ये बोला जाएगा कि ये बताओ कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है या फिर मिनिमम बॉइलिंग, ठीक है, इसमें से कौन से होंगे, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। तो ये देखना कि जिनका जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, जो क्या है पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो क्या करेंगे, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या होते हैं हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। अब देखो इनका ग्राफ क्या होता है, मैंने ले लिया क्या है, लाइक C2H5 लिए, इथेनॉल ले लिया और वाटर ले लिया। अब हम जानते हैं इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि क्या है, लाइक इसको जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर जगाएंगे तो ये बहुत देर में क्या होगा, वेपर्स बनाएगा, तो इसका वेपर प्रेशर हाई होगा, वाटर जल्दी वेपर बना लेगा तो वेपर प्रेशर इसका कम होगा, तो इस तरीके से बन गया। अब टेम्परेचर हाई है तो ऑब्वियसली क्या होगा, लाइक इस तरीके से ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन है ना,
पॉजिटिव डेविएशन शो कर दिया यहाँ पर हमारी इस तरीके से। अब नेक्स्ट है, जब हम क्या है, अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर लें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की, और वेपर प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी मेरा वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो Yes, बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो लाइक इसका वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो मैंने कम ले लिया, ठीक है। अब इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये लाइन बनाई, और ये क्या है, लाइक जब हमारा टेम्परेचर हाई होगा तो ये क्या देगा, लाइक मिनिमम वेपर प्रेशर बनाएगा, मिनिमम वेपर प्रेशर। तो इसी को मैम बोलेंगे, आपकी स्क्रीन थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही है। फ्लक्चुएट हो रही है, यस श्योर, मैम। सच में। थोड़ा बहुत कर्सर में हो रहा है। फ्रैक्चर हो रहा है। यस मैम। अच्छा, 2 मिनट में फिर से करती हूँ, लाइक फिर से करती हूँ, फिर और क्या है, रुकना। हाँ, मैं फिर आप भी ठीक है, नीना भी। मैम अभी तो ठीक है। चलो मैं एक बार शो कर देती हूँ, अगर स्क्रीन तो उस बटन गड़बड़ ना हो तो। आप ठीक है, आप तो ठीक है ना, बोलो यस बोलो, मैम। यस मैम। अभी ठीक है ठीक ना। है मैम। हाँ, यस मैम, चलो बता देना और कुछ फ्लक्चुएशन है तो हम क्या बोलेंगे कि मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप किसको बोलेंगे, जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। उल्टा, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप होगा, अगर कोई नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उल्टा। तो ये देखो, ये क्या है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम बॉइलिंग में हमारा क्या होगा, जब दो क्या होंगे, दो कंपाउंड नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे तब हमारा क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब उल्टा हो जाएगा, मैक्सिमम में हमारा अभी भी क्या हो रही है मैम। मैम हाँ, अभी हो रही है। क्या हो रहा है, फिर से कर्सर चल रहा है। जहाँ जहाँ आप कर्सर तीन कर्सर ना मूव कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आप कर्सर मूव कर रहे हो वहाँ वहाँ अलग अलग डायरेक्शन में दिखा रहा है मैम। क्या करूँ अब मैं, मैम VO2 में ही होता है ये। यार सच में B02 में ही होता है क्या है, यस मैम, मैम पिछली कर क्लास में लेंगे भी। यस एडजस्ट, मैम। थोड़ी यार बहुत 01 में तो स्मूथली चली थी। अच्छा 2 मिनट रुकना है, मैं ना सिर्फ क्वेश्चंस कराती हूँ। ये तो चीज समझ आ गया ना कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है। उस दिन सर बोल रहे थे बाकी बैच में नहीं होता, मेरे को लगता है इस बैच का कोई बच्चा ही करता है इसको लैक, मतलब कुछ समथिंग। मैम इतने बड़े हैकर तो हैं नहीं बच्चे। इतना ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, क्योंकि इस बैच में दिक्कत मुझे भी आती है, मिस्ट्री नहीं है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस बैच में हमेशा मुझे भी दिक्कत रही है जब बच्चे आज ज्वाइन नहीं कर पाते हैं कभी कुछ। आज बच्चों ने टाइम से ज्वाइन आराम से कर लिया है, तो अब ये नौटंकी चल रही है। और अखिल तू इतना बोल रहा है, इतना हैकर रहने कहीं कहीं तू ही तो नहीं गड़बड़। नहीं, शांत और लड़ो मत, ठीक है। अब देखो, अच्छा अभी मैम भी हो कोई रहा है नहीं, क्या, अभी बताता हूँ। मैम आपकी ठीक है। अच्छा ठीक है। तो मैक्सिमम डेविएशन जब हमारा क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जब हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब एक चीज याद रखना, अगर हम एसिड, कोई भी एसिड हो, वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हमेशा उसका क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। अब नेगेटिव डेविएशन है तो मैक्सिमम एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोला जाएगा वो। बोलो बोलो, ठीक है। एग्जाम्पल दूं क्या, एग्जाम्पल दूं, यस मैम। यस मैम। क्योंकि एग्जाम्पल देना ज्यादा जरूरी है। Give me a second, give me a second, give me a second, give me a second.
हम्म देखो, पहले तो ये देखो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अभी भी दिक्कत है क्या? अब तो कुछ दिक्कत नहीं है। मैम है। मैम है? है अभी भी हो रहा है मैम। मैम लिखा क्या हुआ हो तो रहा है दिख अभी? जा रहा है पर थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएशन है। मैम दो दो कर्सर दिख रहे हैं। दो दो कर्सर दिख रहे हैं? यस मैम। हद हो गई यार। चल पड़ेगा अरे मैम, चल पड़ेगा। मैम है? पढ़ा लो आप। मैम दिख रहा है, ऐसे कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। चलो छोड़ो, क्या ही बोलूं मैं अब। क्या मुसीबत है यार, होनी तो नहीं चाहिए। ये नई नौटंकी आई है अभी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? सॉरी, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का लाइक क्या बोले, एग्जाम्पल। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? पॉजिटिव डेविएशन होगा अगर मैं किसके साथ, जैसे मैंने बोला CCl4 है, ठीक है, आए आपके पास CCl4, ठीक है। अब CCl4 के साथ ना आप कुछ भी ऐड कर देना, तो वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। क्या? CCl4 के साथ आप कुछ भी ऐड करोगे तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। याद रहेगा? बोलो। यस मैम। यस, वेरी गुड। यस मैम। अब यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन, एसिड प्लस वाटर, एसिड और वाटर हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। बोलो बोलो, एसिड और वाटर हमेशा, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया H2O और HCl, H2O HNO3, तो ये क्या है? एसिड है, वाटर के साथ मिलकर क्या करेंगे? नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आ जाए क्लोरोफॉर्म, क्या है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ भी ऐड करोगे वो भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। याद? क्लोरोफॉर्म बेंजीन हो गया, डाइमेथाइल हो गया, कुछ भी हो, क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन क्लोरोफॉर्म हो गया या फिर एसीटोन हो गया, तो फिर क्या होगा? वो क्या करेगा? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ये दो चीज इसकी हो गई। ठीक है, ठीक मैम ये ट्रिक है, ये समझ लो। अब देखो, अब पॉजिटिव डेविएशन यहाँ तो एसिड और वाटर, अगर वाटर के साथ क्या हो? वाटर और इथेनॉल या फिर मीथेनॉल हो, तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन होगा। प्लस CCl4 के साथ किसी का भी एडिशन हो, वो भी क्या करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, बोलो बोलो, ठीक। डेविएशन शो करेगा। यस ठीक, मैम। ये इसकी ट्रिक हो गई, ये इसकी ट्रिक हो गई। याद रहेगी? यस मैम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। मैम चलिए, यस मैम। क्या पता अब ना हो। चलिए बताइए। क्वेश्चन कीजिए हमारा। ये बताओ, क्वेश्चन नंबर मैम 7 आंसर बताओ। पहले टिक के इसमें। हाँ हाँ, रुक जाओ ना, कर रही हूँ सही। ये लो, ये लो, ठीक है, अब बोलो। हम फर्स्ट वाला। हाँ बताओ, 6 बताओ, जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी। क्या हुआ? मैम डी 4। डी। मैम एक मिनट रुको। हम्म, मैम बी।
यस, क्योंकि हमारे मैम प्रेशर बी। के अंदर क्या, लाइक कुकर जब होता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि नहीं बनता। जब हमारा यस कुकर मैम। है, ऑब्वियसली बात है बंद हो रखा है, जब प्रेशर, तभी तो सीटी आती है कुकर में। ठीक है, प्रेशर है तो क्या होगा, वॉल से टकराएगा तो उसमें जो भी मटेरियल होगा उसको क्या कर देगा, क्रश कर देगा, तो इसीलिए क्या होता है, वो जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट 7th बताना। लाइक इसमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में बच्चों को कराया था तो कोई बता सकता है, अगर 1 मोल सॉल्वेंट है NH3 का, एडिशन ऑफ विच डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट अप टू लीस्ट एक्सटेंट। मेल्टिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? हम्म, मोलैरिटी। मैम मोलैरिटी। तो फिर इसमें क्या होगा आंसर, अगर मोलैरिटी के होगा तो इसमें क्या आंसर होगा फिर? मैम बी। बी। पहली क्लास के बच्चों ने बी बोला था, बट आंसर नहीं है, नो। मैम बी ये लग रहा है। क्यों? मैम इसमें सबसे कम मास देखना है हमने, किसका है मोलर मास। हाँ, पहले मोलर मास देखो ना, किसका कितना कितना बन रहा है, चेक करो। HCl का HCl का 24.5 हो गया ना, और इसका, देखिए ऑप्शन गलत है ना यहाँ पे, AgL। AgL कुछ होता है क्या? यस मैम। कुछ नहीं होता ना, होता है? मैम एल क्या चीज होती है पहली बात। तो वही तो, AgL तो कुछ है ही नहीं ना, AgI तो हो सकता है, चलो। मैम हो सकता है AgCl लिखना हो, सी छूट गया हो लिखने वाले से। तो यहाँ पे भी तो Cl होता है, ये भी तो Cl लिख रहा है ऑलरेडी, 1 मोल ऑफ AgCl। ठीक है, ये गलत है यहाँ पे, दैट्स व्हाई। अच्छा ये बताओ, 7th बताओ, इसीलिए मैंने कराया नहीं बच्चों को ये वाला क्वेश्चन। मैम फर्स्ट। वेरी गुड, कैसे? कैसे? मैम लग रहा है। अरे, एल सॉलिड है। कल मैंने एक चीज कराई थी, वेंट ऑफ फैक्टर। एक यस चीज मैम। यस याद मैम। रखना, वेंट ऑफ फैक्टर, वो बोल रहा है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मीन्स TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू KB इंटू M, है ना? तो वेंट ऑफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर जिसका क्या है, जिसका ज्यादा वेंट ऑफ फैक्टर होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब उसमें वेंट ऑफ फैक्टर निकालो, किसका, कौन कितने में ज्यादा डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हो रहा है। मैंने क्या बोला था कल, ग्लूकोज ना तो डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है। यस मैम। 1, ये क्या है 1। अब KNO3, K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो ये किस में हो गया, 2 में। अब ये किस में होगा, ट्वाइस तीन Na में। पॉजिटिव प्लस में SO4 नेगेटिव, तो ये कितना है 3। तो I कितना है इसका 3, तो आंसर शुड बी 1, यस मैम। राइट? ये बताइए, बताओ, मैम कौन सा? सारे करो। ओके मैम। मैम जब तक ये क्वेश्चन कर रहे हैं एक बात बोल दूं इनको। हाँ, ये क्या कहते हैं 6 मई से स्टार्ट होगा, 17 मई से स्टार्ट होगा 6 जून तक NDA के, जिन्होंने इस बार फॉर्म भरने हैं। मैम ये पूछ रहे थे ना, बता देना। हाँ हाँ, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, काम करो ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो। ओके मैम। हाँ, दैट्स इट, अगर कुछ ऐसी नई इन्फॉर्मेशन आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो।
मैम बी आ रहा है। कैसे? बी कैसे आया बेटू? सॉल्व करके बता। बताता जाइए, चल मैं करती हूँ। How would you prepare 420 gram of an aqueous solution? Aqueous means water containing 2.40% by mass of the sodium acetate. Sodium acetate ये दे रखा है, ठीक है। तो चलो भाई, मीन सॉल्यूशन दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5%। 2.40% हमारा क्या है, सॉल्यूशन दे रखा है। अब सॉल्यूशन है तो हमको क्या करना है, इसका मोल फ्रैक्शन भी तो हमें पता होता है क्या होता है। सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या होगा, बोलो भैया। 425 क्या है, 425 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मोलर मास। इनटू में 100, ठीक है। अब इसको क्या है 0.0240 हो जाएगा, है ना, इनटू में 425 डिवाइडेड बाय 100। एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, बताना जरा इसको कैलकुलेट करके। 10.2, ठीक है। ये किसका आया, ये है सोडियम एसीटेट का, H3O2। मैम अब आपने सोडियम x अपॉन 425 क्यों लिया? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ये दे रखा है ऑलरेडी। 425 ग्राम उसका, सॉरी सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, गिवन सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या होता है, बोल बोल अच्छा बोल, यस मैम। मैम समझ गया। हाँ NaC2H3 का हाँ मोलर समझ मास गया, देख रहा था। ठीक है। 425, अब ये आ गया, ये मैम क्या है मेरा, एक्स लिया है है, एक्स क्या लिए हैं? एक्स निकाल रहे हैं, अभी लिया ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये किसका आ गया, ये तो मेरा अब मास आया किसका, Na2C। ये है मेरा क्या है, सॉल्यूट की सॉल्वेंट। ये मेरा क्या था,
ये तो मेरा सॉल्यूशन में था, 425 सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया, दैट इज सॉल्वेंट। अब मेरे को क्या है, सॉरी सॉल्यूट, ये क्या है मेरा सॉल्यूट, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में है ना, वाटर रहेगा एक्वस। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जब इस पूरे सॉल्यूशन में से इसको माइनस कर देंगे, 425 में से 10.2 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। तो कितना चाहिए, 414.8 किसका, H2O का। अब निकालना, अब कैसे किया आगे, ये तो हमारा सॉल्वेंट आ गया। अब तुम्हारा 2 कैसे आया मुझे ये बता दो बस। बोलो बोलो। देखो अब इसमें सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का क्या होता है भाई, वाटर का मोलर मास कैसे निकालते हैं, बोल भाई। 18 होता मैम है। 18 है। 18। 18, और हमारा इसका वो दे कितना रखा है, कुछ दे रखा है वाटर का। कुछ भी नाम हो निशान। तो फिर बताओ कैसे करेंगे, तुमने 2 कैसे बताया मुझे, सबसे ये बता दो कि तुमने 2 बताया था मैम सॉल्वेंट है, बोल बोल बोल, तुमने 2 बताया था इसलिए बोल रही हूँ मैं तो। मैम मैंने नहीं बताया था ये आंसर, किसने बताया था, किसने क्रिश। बताया था, क्रिश ने बताया था। हाँ तो बता क्रिश, कृषि बताएगा फिर इसको, यस मैम। बता क्या कैसे आया। मैम, पता नहीं, गलत आया। ओ भाई, इसके ऑप्शंस बताओ भाई। बता दो मैम। मैंने तो बता दिया, मेरा तो अगर वो सॉल्वेंट का पूछा सॉल्यूशन है वैसे तो पूछ रहा 418 आ रहा है, लेकिन इसमें ना ऑप्शंस गलत दे रखे हैं। मैम, कहीं ऐसी क्वेश्चंस केमिस्ट्री के टेस्ट में तो नहीं आए थे? ये क्वेश्चन ये मैंने आया था, केमिस्ट्री की है, ये ये आया आया था। था, ये आया था, इसलिए मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन ही निकाले हैं आप लोगों के। ये आया था, ये क्वेश्चन ही गलत था, आंसर इसका ए दे रखा है 1। किस हिसाब से आया पता नहीं, गलत दे रखा है, क्यों, बोलो बोलो। मैम इसमें एक बार ये बता दो कि हमने बेसिकली निकालना क्या था, इन्होंने वो भी बहुत अच्छे से क्लियर निकली है। वही तो, इसमें लाइक हमको सॉल्वेंट निकालना है, क्या निकालना है इसमें क्लियर है ही नहीं। इसमें बोला हाउ वुड यू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है। 420 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें हमारा 2.40 क्या है, मास ऑफ सोडियम एसिटेट है। लाइक ये क्या है, सॉल्यूशन जिसमें 2.40% सोडियम का मैम मास तो दे वैल्यूज रखा किस चीज की दी गई है? है। वैल्यूज किस चीज की दी हुई है? वैल्यूज यू समझ, ये इसकी वैल्यू दी हुई है। लाइक इसको अच्छे से बोल तो रही हूँ मैं, लाइक अच्छे से इसको ना अच्छे से एक्सप्लेन किया ही नहीं है। अच्छा इन्होंने पूछे होने कितने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए NaC2S3 हाँ वाले के। जी हाँ, इसने पूछा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स नहीं, लाइक इसका लाइक सॉल्वेंट का मास क्या होगा, मोलैरिटी क्या होगी। यार इसका निकाले तो वैसे तो 82 ग्राम आता है कि नहीं आता, 82 ग्राम तो इसका वेट होता है यस मैम। सोडियम एसिटेट का, ठीक है। अगर मैं मोलैरिटी निकालूं तो किस बेसिस पे निकालूंगी, मोलैरिटी कितनी होती है, क्या मैं इसको मोलैरिटी लूं 2.40% बाय मास ऑफ द सोडियम एसिटेट। मैम इन्होंने शायद दिया पहले 425 ग्राम था तो उसमें ये 2.40% मिला हुआ है। अच्छा 2 मिनट, अगर ऐसे मैं बोलूं लाइक 240 है, लाइक 2 इसको ट्राई करते हैं, 2.40 डिवाइडेड 100 है, ठीक है। तो लाइक इसको लिख सकते हैं ना 0.240, ठीक है। मैंने ये क्या ले लिया कि मोलैरिटी ली, जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू में 1000, ठीक है। इसको पुट करना तो ये क्या दे रखा है 0.0240, ठीक है। अब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मेरे को निकालने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज m। मोलर मास कितना है मेरा 82, वॉल्यूम कितना है 425 ग्राम, तो 1000 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किलोग्राम होता तो करते हम। अब इसका m निकालना
तो कितना हो जाएगा जरा चेक करना 0.0240 इंटू, हाँ बोलो कौन क्या बोल रहा है, मैम 1 आ सकता है इसका आंसर। कैसे निकाल। बस ऐसे किया मैम कि 240 डिवाइडेड बाय 425 तब 1.2 कुछ ऐसा रहना। तो कैसे कैसे सिंपली मैम बस 240 डिवाइडेड बाय 425 मतलब मल्टीप्लाई 100। 240% है तो मल्टीप्लाई 100 की होगा, पहले तो ये बता। चल मोल मार्क्स ग्राम ले लिया। जी मैम 240 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 425 करो देख। फिर से 100 क्यों भाई, किस खुशी में। ये 2.40 ना, तो इसका इसने 240 अपॉन 100 बना दिया। ये तो मैंने 100 ले लिया, लेकिन बोला इसने इंटू में भी 100, लाइक 425 इंटू में ले ले ऐसे। नहीं मैम 100 अपॉन 425 परसेंटेज का। परसेंटेज का 100। अच्छा मैम तो उससे भी 0.5 के आसपास ही आएगा। हाँ, क्योंकि 100 से तो 100 कैंसिल है। अच्छा वही तो मैं कह रही हूँ, 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा। फिर 425 को डिवाइड करना है 240 से। कर अगर मैं 0.0240 ले लूँ, ठीक है, इंटू में 82 इंटू में 425 करूँ, अब करना कितना आ रहा है आंसर, इसको टोटल करना कितना है, कितना आ सकता है, डिवाइडेड बाय 1000 करो, करना जरा इसको कितना आ रहा है। मैम तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बिल्कुल हम तो देख ही रहे हैं, आप बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन तो सही है, बताओ मैम सी है। हम लाइक किस बच्चों ने बोला था ना कि जो संडे को टेस्ट हुआ था संडे के क्वेश्चन ही निकाल के लेके आई हूँ, लो संडे के क्वेश्चन है, निकालो। मैम सी किसका सी, वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है, ओके कैसे निकाला, ये तो सही है, बिल्कुल सही। एक सिंपल फॉर्मूला लगेगा इसमें और कुछ नहीं लगना, सिंपल फॉर्मूला है ये। मैं मल्टीप्लाई करके आया 0.8364। हाँ हाँ ठीक है, 0.। 8364। तो इसको ना कैसे कर सकते हैं, 1 अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं अगर आ रहे हैं तो आंसर, तो उस हिसाब से तो कर सकते हैं, उस हिसाब से तो ले सकते हैं, ठीक है। इसे करो जरा, ये वाला करो, इसमें तो एक सिंपल फॉर्मूला लगना और कुछ नहीं होता। इसमें डिफरेंस दे रखा है ऑलरेडी, डिफरेंस किसका, गेट ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस 100 इन 03, ठीक है। तो लाइक ये तो इजीली हो जाएगा, करो करो। इसमें एक ही फॉर्मूला लगना है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस दे रखा है, अब इनका डिफरेंस है तो हमारा क्या होगा, लाइक के बी और के एफ का भी डिफरेंस होगा, इनटू में क्या होता है एम, दैट्स इट। अब क्या होगा, इनका तो दे रखा है 103, ठीक है ना, और इसका के बी और के एफ का क्या आता है 1.86, ऑलरेडी 1.86 और 0.52, इन दोनों का डिफरेंस करो तो कितना आता है 1.34, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एम की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 103 डिवाइडेड बाय 1.34 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी, निकालो हाउ मेनी मिली मोल्स डिसॉल्व इन 500 ग्राम, इस मिल अब डिसॉल्व है तो क्या करेंगे 500 ग्राम है तो क्या कर देंगे इनटू में 500 कर दो, निकालो वैल्यू। कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे होता है ना, यस मैम। करिए। ऐसे हो जाएंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज, ठीक है, इधर वेट चला ही गया है, तो बताओ कितना आ रहा है आंसर, दैट इज 73 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, ये भी बहुत इजी है, कल वेंट ऑफ फैक्टर बताया था उस पर बेस्ड है, इतना हिंट दे रही हूँ बस, कीजिए, कल वेंट ऑफ फैक्टर कराया था उस पर बेस्ड है ये।
मैम ऑप्शन ए। वेरी गुड, क्या बात। मैम ऑप्शन ए है। कैसे? सिंपल है। क्या करना है इसमें, देखो जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात आ रही तो प्लस वाले तो कट ही जाएंगे, इनका तो कोई लेना देना है क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पॉइंट m सॉल्यूशन है, दोनों के लिए सॉल्यूशन है तो एक जैसा, वो भी खल्लास। ठीक है, तो KCl और BCl प्रिपेयर्ड इन वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ KCl इज फाउंड टू बी इतना। KCl का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ BaCl2 निकालना है हमको। पहले ये बताओ ये कितने में, इसका I कितना आएगा 2, इसका I कितना आएगा 3, ये तो समझ आया। ठीक है, तो मैं बोलूं डेल्टा TF ऑफ KCl एंड डेल्टा TF ऑफ BaCl2। अब I इंटू KB इंटू M करूं तो ये तो दोनों सेम है तो वो तो कट लेंगे, यहाँ पे I बचा। I क्या आएगा KCl का 2, इसका कितना आया 3। अब KCl का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, दैट इज -2। क्या है -2, उल्टा कर दो 3/2 इंटू -2 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा BaCl का -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सब, ठीक है। मैम यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड 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 गुड। इस क्वेश्चन को तो, ये क्वेश्चन तुम घर पे करना। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन तुम घर पे करना, मैं दे दूंगी। छोड़ो इस क्वेश्चन को, छोड़ो, ये करो जरा। Like 0.5 gram of non-volatile, non-electrolyte substances dissolve in 10 gram of C6H6. The freezing point of benzene is lowered by 1.25 degrees Celsius. What will be the molecular weight of the substance? इसमें KF for benzene दे रखा है 5, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दे रखी। एक तो ऑप्शन नहीं दे रखे, ऑप्शन सेकंड साल में आ जाएगा। मैं 9th वाला सॉल्व किया। वाह वेरी गुड, मैंने बोला था ये वाला करो, ये 9th पे कहाँ से पहुंच गए। ध्यान नहीं दिया, मैं सोचा आपने 9th वाले को बोला। मैम मैंने भी 9th वाले कर दिया। मैं तो ये पूछ रही हूँ। इसका आपको आंसर बताना ना। हाँ आंसर निकाल के बताओ इसका आंसर क्या है। इसमें TF दे रखा है, KF दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है TF से याद आया कहीं होगा, और इसमें बोल रखा है x की वैल्यू। लाइक आपको सिर्फ इस x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर क्या होगा, वो फॉर्मूला होता है ना COCl3 CaCO3 हाउ मेनी NH3। मैम 125.7। कितनी? 125.7। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया तुमने? क्या बोला? हाँ मैम सुना ही नहीं दिया आपने क्या बोला। मैं पूछ रही फॉर्मूला क्या लगाए। मैम W/MW × 1000/W। ठीक ओके,
गुड, 1.86 इक्वल टू 0.48 और इंटू 1000 अपॉन वैसे इंटू 5 कर। ठीक है। तो इसका x की वैल्यू कितनी आई? 125.7 1.125.7। लोअर्ड हुआ है बाय इतना, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस? अच्छा सॉरी, अरे यार मेरा ये मूड खराब है। मैम ये 2 क्वेश्चन अलग अलग है। 2 क्वेश्चन है, हाँ लाइक मैंने वो अब याद, मेरा ध्यान नहीं रहा है, मैम एक अलग अलग है। हाँ तो क्या है इसका फॉर्मूला? सॉरी सॉरी, क्या है इसका आंसर? हाँ दोबारा बोलो। 1.25। हाँ वन मोर थिंग, लाइक तुम लोग बोल रहे थे ना, हाँ एक और चीज बताने की, कि तुम लोगों ने ये बोला था ना कि जब इंटीजर टाइप क्वेश्चंस करते हो तो तुम लोगों की लाइक वो वैल्यूज फिल आउट नहीं होती है ना? तो तुम लोगों को ना वहाँ पे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना, वहाँ पे लिखा होगा कि होल नंबर्स लिखने हैं। लाइक आप लोगों का अगर नियर बाई आ रहा है, लाइक ऐसे 2.53 करके आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ करके लिख दो, ठीक है? हाँ राउंड यस ऑफ मैम। करके, राउंड ऑफ करके वैल्यूज को लिखो। अब बताइए क्या होगा? हाँ इसका आंसर क्या बोला था आपने? 125.7। ठीक है, चलिए गुड। नेक्स्ट, देखो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? 1000 था, उल्टा लग जाएगा ऑन टू KF इंटू गिवन वेट डिवाइडेड बाय क्या था? मॉलिक्यूलर वेट इंटू डेल्टा TB। ठीक है, और सबकी वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। A complex is represented as COCl3 XNH3. Its 0.1 mole solution in aqueous solution shows delta TF is equals to 0.558 degree. KF of H2O already given है. Assume 100% आयोनाइज हो गया. 100% आयोनाइज का मतलब फिनिश बिल्कुल, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर है कोबाल्ट का 6 है, तो वैल्यू बताइए एक्स की क्या होगी? बताइए क्या होगी? मैम कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब आई। नहीं, मैम ये फॉर्मूला लगेगा I + n-1। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैम एक्स की वैल्यू मैम 3, मैम 5 यस मैम 5। मैम। राइट? कैसे? यस यस मैम। मैम 5। इसमें देखो फॉर्मूला क्या है, सब कुछ दे रखा है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम, है ना? यस और मैम। आई भी लगेगा, क्योंकि आई वो बोल रहा है कि 100% क्या हो गया? आयोनाइज्ड हो गया। आयोनाइज। अब 100% आयोनाइज हो गया तो कहने का मतलब है कि हमारी आई क्या होगी? आई क्या होगा? 1। आई की वैल्यू क्या होगी? 1। 100% डिसोसिएशन एसोसिएशन वाला है भाई, ये 100% ये आयोनाइज्ड हो गया है, ठीक है? अब डेल्टा TF कितना दे रखा है? 0.558। आई की वैल्यू 1। अब क्या है? KF की वैल्यू भी दे रखी है इन्होंने 1.86, ठीक है? और मोलैलिटी कितनी दे रखी है इन्होंने? 0.1, ठीक है? तो अब क्या निकालोगे उसमें? निकालो भैया, मोल फ्रैक्शन भी तो निकाले थे। आई इज मैम की इक्वल वैल्यू टू मैम 3 आ जाएगी मैम, और n की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। क्या होगा? मैम I की वैल्यू मैम 3 आ जाएगी मैम, और n की वैल्यू भी। कैसे? मैम 3 = 1 + n-1, और मैम मल्टीप्लाई में 1। अल्फा, अल्फा, ठीक है? तो आई की जगह इस वैल्यू को पुट कर दो। और किसी का हुआ? 5 ही आया है। सबका? 5 की वैल्यू है, हम एक्स की वैल्यू 5। सबकी यही है। यस मैम। चलिए गुड, अच्छी बात है। नेक्स्ट कीजिए।
इसको करना जिसपे मैंने रेड मार्क कर रखा है। सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। ये क्या हुआ? बोलिए। वो नहीं मैम, गलती से हो गया, ये निकल ही नहीं रहा है मैम, निकल ही नहीं रहा है क्या नहीं हो रहा? मैम, हो ही नहीं रहा है ये। क्यों? इसमें फॉर्मूला लगेगा। मैम देखो एक रिपीट चीज, हाँ करो। इसमें भी आई निकालना पड़ेगा भैया। पहले वेंट ऑफ फैक्टर निकालो, आई की वैल्यू। डिसोसिएशन होगा ना, डायमर बन रहा है तो हमारा 2 से 1 जा रहा है, तो इसमें एसोसिएशन होगा। ठीक है, एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला बताया था आई निकालने के लिए, याद है? आई निकालने के लिए फॉर्मूला 1 माइनस एल्फा डिवाइडेड 1 माइनस एल्फा प्लस में एल्फा बाय 2, तो लाइक 1 माइनस एल्फा बाय 2 आई, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, एसिटिक एसिड में मोल फ्रैक्शन कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट है, एसिटिक एसिड एंड बेंजीन इज इतना। एसिटिक एसिड एग्जिस्ट पार्टली मीन्स हाफ। ठीक है, 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड मीन्स मोल फ्रैक्शन एसिटिक एसिड के दे रखे हैं, एक्स इज 0.02। ठीक है, तो हमको एक्स बी कैसे निकालेंगे? टोटल सोल्यूशन 1 होता है, 1 में से 0.02 निकालो तो कितना हो जाएगा मेरा? निकालो 0.98, ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब इसकी मोलैरिटी, तो मोलैरिटी नहीं निकाल सकते? मोलैरिटी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू में क्या होता है? 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन ये कितना दे रखा है? एक्स ए कितना दे रखा है? 0.02, 1000, और एक्स बी कितना निकाला हमने? 0.98 इनटू में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन कितना होता है बेंजीन का?
बोलो बोलो 78। 78। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आ रही है वैल्यू? ये 99 का 1 का 1 ले लो, 78 70 98.2। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। सिंपल। अब लगाओ, के एफ की वैल्यू दे रखी 5, एम कितना आया हमारा 0.2। ठीक है, आई हमको निकालनी है, डेल्टा टी एफ हमको दे रखा है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, देखो 278, 278.4। तो आई क्या हो जाएगा हमको 278.4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू आई। आई तो सेम आ रहा है। अब आई की वैल्यू इतनी आ गई तो हमको आई की वैल्यू इसमें से हमको माइनस कर देंगे, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। सिंपल। मोलैरिटी और मोलैलिटी बोल रहा है सेम भी है, तो क्या आंसर आना चाहिए, लाइक 5 के अप्रोक्सीमेट। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। ये देखो स्ट्रेंथ 52 से 30 पे आ गई। क्वेश्चंस होते हैं खत्म और क्लास भी होती है फिनिश। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भेज दूंगी। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, क्लास तो ज्वाइन तब होगी ना जब मैं ज्वाइन कराऊंगी। वैसे तो क्वेश्चंस अभी भी बहुत सारे रह रहे हैं, कल करेंगे अभी तो कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है मैम, अगर आपकी नेक्स्ट क्लास नहीं है तो ले लो। नेक्स्ट क्लास है, मैसेज आ गया मैम क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। तो ठीक है, बाय मैम। बाय। गुड नाइट मैम। बाय मैम, गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट मैम। ग्रुप पे भेज दूंगी इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना? तुम घर पे यस ट्राई मैम। करना। यस मैम। घर पे ट्राई करना। हम परसों भी टेस्ट होगा। परसों भी केमिस्ट्री का ही टेस्ट होगा, तो बस बी प्रिपेयर फॉर दैट। मैम अच्छे सभी से के prepare- टेस्ट होगा परसों। क्या